सो हम आपको ओके सो वी विल डिस्कस द गैस लॉज। और गैस लॉज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अभी तक 3 लॉ को स्टडी आउट कर चुका है। वो 3 लॉ कौन कौन सा था? पहला लॉ था हमारा बॉयल्स लॉ। वो क्या था? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। उसके बाद हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ को स्टडी किया। ये 3 लॉ हम लोगों ने स्टडी आउट कर चुका है। सो वी सी दैट देयर इज अ in all every law some other factor of gases gets constant, है ना। बॉयल्स लॉ के अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रेशर वॉल्यूम का था, टेम्परेचर कांस्टेंट था हमारा। चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मेशन था, बताओ चार्ल्स लॉ के अंदर क्या कांस्टेंट था? एंड एवोगैड्रो लॉ में हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ के अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट था। तो एवरी लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये देखा कि कुछ न कुछ फैक्टर ऑफ गैसेस क्या थे, कांस्टेंट थे, और कुछ फैक्टर ऑफ गैसेस जो कि वेरिएबल वे में, और कुछ गैसेस के बीच के फैक्टर को हम लोग क्या कर रहे थे, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे थे। तो देयर इज द लॉ अबाउट बॉयल्स लॉ वेयर द टेम्परेचर गेट्स कांस्टेंट and there is a relation between pressure and volume about pressure is inversely proportional to the volume। चार्ल्स लॉ के अंदर हम लोगों ने स्टडी आउट किया कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम क्या अपना रिलेशनशिप था। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ के अंदर हम लोगों ने स्टडी आउट किया कि व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ गेट कांस्टेंट देन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल is directly proportional, yani which when volume gets increases then the number of moles of gases also gets increases. When the number of moles of gas gets decreases then the volume of the gas is also gets decreases. This relationship, yeah, this law states the Avogadro. Now we turn another law. This is Gay-Lussac's law. This is Gay-Lussac law. This is the fourth gas laws which is studied out by us. And गे-लुसैक लॉ जो था हमारा, उसका स्टेटमेंट था कि according to this law at constant volume the pressure of given gas is directly proportional to its temperature। स्टेटमेंट था हमारा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। यानी कि यदि कोई कंटेनर है जिसके अंदर आपने कुछ डाले हो गैस, कुछ गैस के हम लोग उसके अंदर फिलअप कर दिए, तो यदि उस गैस के अंदर का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, हमने लोग वॉल्यूम को ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, वॉल्यूम गेट्स not increases and not decreases, then the pressure of given gas is directly proportional to the temperature। as we talk about the pressure cooker which is placed on gas stove, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर कुकर का जो गैस स्टोव के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके अंदर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। यदि प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग राइस बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं,
तो एक बार क्या करते हैं, राइस डाल दिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। अब आप प्रेशर कुकर के अंदर ना ही वॉल्यूम को घटा सकते हो ना ही वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, यानी कि आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर गेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब आप जिस वे से गैस स्टोव के बर्नर पे या फिर गैस स्टोव के जो उनका रेगुलेटर है उसको आप बढ़ाओगे, यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, हीट ज्यादा दोगे, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा और कुकर जो है वो जल्दी जल्दी सीटी मारेगी। तो दिस लॉ states that when the temperature gets increases, then the pressure is also gets increases. So this law states when we derive this mathematically, now we see what pressure is directly proportional to temperature at constant volume। ठीक है, अब आप जैसे ही इस प्रेशर के साइड से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो वहां पे इक्वल टू लगेगा और एक कांस्टेंट पुट होगा ये। तो इसके साथ साथ क्या हो गया हमारा, ये पहला आया। जब यहाँ पे बाय द वे मैं मान लेता हूं कि देयर इज अ इक्वेशन, ठीक है, अगेन इक्वेशन मैं लिखता हूं इनिशियल और फाइनल के वे में। P1 इज इक्वल्स टू KT1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अनदर इक्वेशन क्या हो सकता है कि P2 इज इक्वल्स टू KT2, ये इक्वेशन क्या हो गया 2, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 and 2, what we see, there is a P1 is equals to KT1, okay, and another is P2 is equals to KT2। अब इस चीज को आप अंडररेटेड में कैंसिल करना चाहोगे तो क्या आपका आएगा कि कांस्टेंट को आप एक वैल्यू से रखोगे तो क्या होगा, P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहां रख सकते हैं P2 बाई T2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है, अब दोनों हमारा रिमेन्स कांस्टेंट हो गया, तो व्हेन वी लिख सकते हैं कि हेंस फाइनल इक्वेशन अबाउट initial and final stage, we see that P1 and T1 is equals divided by T2। So this is the equation of Gay-Lussac law। क्लियर है, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हुआ गे-लुसाक लॉ का। तो एक बार रिकॉल करता हूं मैं फिर से, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए भी, जो समझ लिए उनके लिए रिवीजन। गे-लुसाक लॉ, fourth law of gas laws, according to this law, this is also called GV। GV, that mean in the Gay-Lussac law, volume gets constant। There is a relationship between pressure and temperature which is directly proportional, that mean when the pressure gets increases
the temperature is also gets increases. When the temperature gets decreases, then the pressure is also gets decreases, which is applicable on the pressure cooker. How? Because in the pressure cooker, volume gets constant. When we put it on the gas stove, when we increase the temperature of gas stove, then the pressure is also gets. When the decrease the temperature, then the pressure is also gets decreases. This is the terms of gas law. When we equate it mathematically, yeah, when we derive this mathematically, then pressure is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, वहां पे कांस्टेंट लगाया. इनिशियल एंड बोथ दो कंडीशन रखा और उनके थ्रू मैं ड्राइव करके डायरेक्टली फॉर्मेशन क्या किया कि P1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई T2. ये हमारा गी-लुसैक का एक कॉम्बिनेशन आया. ठीक है, ध्यान पहले वाली बात तो को फिर से रखना है. क्या रखना है? तो यही रखना है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, देन इट मस्ट बी द टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट. हमारा टेम्परेचर केल्विन यूनिट में होना चाहिए. यदि हमारा क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन कोई भी यूनिट का हो, कोई भी यूनिट का यानी कि सेल्सियस में हो या कुछ में भी हो, तो हम क्या कर लेंगे, उसको केल्विन में ट्रांसफर कर लेंगे, केल्विन में चेंज कर लेंगे. और केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस चीज को एटलीस्ट 273 से ऐड कर देते हैं, तो हमारा वो यूनिट केल्विन में चेंज हो जाता है. किसका? सेल्सियस का. ज्यादातर क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर सेल्सियस में ही दिया हुआ होगा, उसको आप केल्विन में चेंज कर लोगे. ये फॉर्मेशन. तो सो नाउ वी टेक न्यूमेरिकल्स. चेयर कर रहा हूं मैं पेज को. देयर इज अ फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा. 568 सेंटीमीटर क्यूब of chlorine gas at 25 degrees Celsius occupy what volume at minus 25 degrees Celsius while pressure remains constant. Okay. क्वेश्चन है कि 568 सेंटीमीटर ऑफ क्लोरीन गैस at 25 degrees Celsius occupy what volume at minus 25 degrees Celsius while pressure remains constant. मैं क्वेश्चन को फिर से स्टेट करता हूं कि एक कंटेनर है जिसके अंदर क्लोरीन गैस भरा हुआ है और उसका वॉल्यूम क्या है 568 सेंटीमीटर क्यूब और उस समय उसका टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस है. क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन ये आस्क कर रहा है हमसे कि ये बताइए कि फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम क्या होगा जब आप उसके टेम्परेचर को -25 डिग्री सेल्सियस पे कर दोगे, जबकि प्रेशर आपका कांस्टेंट है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज स्टेट्स कर सकते हैं कि व्हेन द प्रेशर गेट्स कांस्टेंट. ठीक है, तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा. अब आप लोग खुद पहले डिसाइड करो कि क्वेश्चन किस लॉ के अकॉर्डिंग बनेगा और क्या बनेगा, क्योंकि मैं आज पूरा लॉ रिकॉल करवाया हूं आप लोगों को. तो अब बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके अंदर कौन सा लॉ लगेगा. कुछ समझ में आ रहा है?
सर चार्ल्स लॉ। यस, वेरी गुड, दिस इज द चार्ल्स लॉ। ये क्या है हमारा चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन है, बिकॉज देयर इज अ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन दिस इज द क्वेश्चन अबाउट सीपी, चार्ल्स लॉ। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ? टेल मी, what is the equation of Charles law? There is a relation between volume and temperature. That means this is the V1 by T1 is equals to V2 by T2. And this is a question about Charles law. तो अब आप सॉल्व करो। पहले तो क्वेश्चन, मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या क्वेश्चन आस्क कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ क्लू दिया होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, स्टेट्स कर सकते हो, आप उसके थ्रू जान सकते हो कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, या फिर ये क्वेश्चन किस रेट का है, या क्वेश्चन किस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्व होगा। वेरी गुड आर्यन। ये क्वेश्चन हमारा चार्ल्स लॉ का है, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज अ, लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज प्रेशर गेट्स कांस्टेंट। क्लियर है? अब क्या करना है हम लोग, देयर इज सॉल्यूशन, इसका फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन हमको क्या सीन करने को मिलेगा, देयर इज टू कंडीशन अबाउट इनिशियल एंड फाइनल। लिख देंगे हम लोग, देयर इज अ इनिशियल कंडीशन एंड देयर इज फाइनल कंडीशन। इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, उसी तरह फाइनल वॉल्यूम एंड फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, टेम्परेचर, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन आउट क्या किया। तो इनिशियल वॉल्यूम इज अबाउट 568 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम अननोन है हमारा, और टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हमको क्या करना है कि टेम्परेचर को चेंज करना है केल्विन में। फॉर केल्विन इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट मीन दिस इज 298 केल्विन। क्लियर? नाउ इन दिस केस केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस -25 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा, 273 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन दिस इज 248 केल्विन। चेक कर सकते हैं हम लोग, दिस इज V1, दिस इज T1, दिस इज V2 एंड दिस इज T2 according to Charles law, V1 upon T1 is equals to V2 upon T2। फाइंड आउट हमको क्या करना है, V2 एंड V2 is equals to V1 into T2 डिवाइडेड बाय T1। वैल्यू रखेंगे हम लोग 568 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 248 केल्विन डिवाइडेड बाय 298 केल्विन। केल्विन से केल्विन हमारा कैंसिल हो गया। अब बताओ इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, फाइनल आंसर इसका क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, कैलकुलेट करो आप इसको।
कितना है आंसर? 473 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्लोरीन गैस। इतना आंसर आया सब लोगों का? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एनीवन? नो सर। ओके। आंसर आया सब लोगों का 473 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। चेंज करूं मैं ना पेज? ओके, सी देयर इज अनदर क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन खुद फाइंड करना है कि ये क्वेश्चन किस लॉ से, क्योंकि आप लोग अभी तक 4 लॉ स्टेट्स कर चुके हो। अगेन जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है a pressure cause on a cylinder containing oxygen shows a reading of 400 kilopascal in the morning at a temperature of 39 degrees Celsius in the afternoon. The reading of the pressure cause rose to 420. क्वेश्चन हमारा है, what was the temperature in the morning? ओके, क्वेश्चन फिर से आप एक बार लर्न करो। क्या है हमारा कि a pressure gauge on a cylinder containing oxygen shows a reading of 400 kilopascals in the morning. मॉर्निंग के टाइम में एक सिलेंडर हमारा पड़ा हुआ, उसके ऊपर जो प्रेशर गॉज लगा होता है वो शो कर रहा है कि प्रेशर हमारा 400 किलो पास्कल्स है। ठीक है, फिर क्या होता है कि एट टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय पे टेम्परेचर आपका 39 डिग्री सेल्सियस है और उस समय उस गॉज का प्रेशर जो है वो 420 किलो पास्कल्स तक बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ये बताइए कि मॉर्निंग के टाइम पे जब हमारा प्रेशर 400 किलो पास्कल्स था तो उस समय वहां पे उस सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, उस समय टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार बताता हूं कि मॉर्निंग के टाइम पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन का, उसका प्रेशर गॉज का मीटर जो है वो शो कर रहा है 400 किलो पास्कल्स का। दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है
और उस समय उस सिलेंडर का प्रेशर गॉज का रेट बढ़ जाता है, वो 420 किलो पास्कल्स हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि मॉर्निंग के टाइम पे टेम्परेचर क्या था। क्लियर है? तो अब आप इसको फाइंड आउट करो, कैसे कौन लॉ लगेगा ये बताओ हमको। चलिए आप फाइंड कीजिए, बताइए। समझ में आया किसी को? या क्वेश्चन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताना, मैं अगेन बताऊंगा। सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है, रिलेशन किसके किसके बीच में है। फिर हम लोग ये याद करेंगे कि किस लॉ के अकॉर्डिंग ये टर्म हमारा सेट हो रहा है, या किस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन उस लॉ का है और उस लॉ का इनिशियल फाइनल हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस करना यही होता है एवरी न्यूमेरिकल में, सिर्फ और सिर्फ यही काम करना होता है कि हम लोग क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, उसके अंदर कंडीशन को समझेंगे, कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, किस किस फैक्टर के बीच का रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप हमारा किस लॉ को स्टेट्स करता है। फिर उसका इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे जाएंगे, हम अपना इक्वेशन रखेंगे उस लॉ का, वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो एक बार पढ़ते हैं कि क्या है फिर से क्वेश्चन। क्या प्रेशर गॉज ऑन सिलेंडर कंटेनिंग ऑक्सीजन शोज अ रीडिंग ऑफ 400 किलो पास्कल्स, यानी कि प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। At a temperature of 39 degrees Celsius in the afternoon, the reading of the pressure gauge rose to 420 kilopascals। यानी कि जब टेम्परेचर आफ्टरनून में आता है हमारा, तो सिंपल सा बात है कि प्रेशर टेम्परेचर आफ्टरनून का जो 39 डिग्री सेल्सियस है, वहां पे हमारा क्या है कि 420 किलो पास्कल्स का प्रेशर रोज करता है। तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो इस वे से हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? लिख दे सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन के अंदर, वी सी दैट देयर इज देयर इज वॉल्यूम गेट्स कांस्टेंट। देयर इज relation between pressure and temperature। अब बताओ कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप कब निकलता था, किस लॉ के अकॉर्डिंग, और जहां पे वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन गे लुसैक लॉ को स्टेट्स कर रहा है। यानी कि गे लुसैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है? देयर इज अ कंडीशन अबाउट इनिशियल, देयर इज अ कंडीशन अबाउट फाइनल। ठीक है? इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर। ठीक है? इनिशियल प्रेशर हमारा दिया हुआ है, वो क्या है, 400 किलो पास्कल से। टेम्परेचर हमको नहीं पता है, यहाँ पे प्रेशर हमारा दिया हुआ है 420 किलो पास्कल्स, और टेम्परेचर वो है 39 डिग्री सेल्सियस। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक लॉ क्या होता है हमारा P1 by T1 is equals to P2 by T2. Clear? That mean वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, दिस इज P1, दिस इज T1, दिस इज P2 एंड दिस इज T2. क्लियर है? तो P1 का वैल्यू हम रख देते हैं 400, यहीं पे आप डायरेक्ट रख सकते हो आप 400, या फिर इसको आप इसके वे से नहीं, आप ये डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि हमको फाइंड आउट क्या करना है T1, है ना? या फिर आप इसको यहीं पे पुट करो 400 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू P2 कितना है हमारा 420 किलो पास्कल्स, और ये इसके नीचे आपका T1 होगा और इसके नीचे आपका T2 कितना है 39 डिग्री सेल्सियस. यहां से लिख सकते हैं T1 इज इक्वल्स टू 400 इंटू, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक इंटरचेंज क्या करना होगा हम लोगों को कि जो ये 39 डिग्री सेल्सियस है इसको आप केल्विन में चेंज करोगे तो ये क्या होगा 39 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, दैट मीन दिस इज 312 केल्विन. तो इसको आप लिख सकते हो कि 312 केल्विन ये है. ठीक है, तो 400 किलो पास्कल्स इंटू 312 केल्विन डिवाइडेड बाई 420 किलो पास्कल्स. ये यूनिट से ये यूनिट हमारा कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और फाइनल क्या आता है आंसर इसका, अब बताओ. दिस इज 21 एंड दिस इज 20, और कट करके आप फाइनल बताओ कि इसका आंसर क्या आता है. अनदर वे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि 20 इंटू 312 केल्विन डिवाइडेड बाई 21. तो जो केल्विन में आता है वो कितना केल्विन आता है ये आप हमको बताओ. दिस इज अबाउट आएगा 297 केल्विन. आया क्या? चेक करो, कैलकुलेट करो. आया आंसर? या किसी को कोई डाउट्स इस क्वेश्चन के अंदर समझने में, प्रॉब्लम्स वगैरह? एनीवन? और एक बात और, कल के क्लास में जो मीटिंग ऑफ हो जाता है बीच में, तो वो मीटिंग 5:40 पे ही ऑफ होता है. जैसे कि जिस दिन मैं क्लास ना, जैसे कि मैं क्लास 4:55 पे ऑन करता हूं ताकि आप लोग पहले ज्वाइन ले लो, तो उसके वजह से यदि मैं 5 मिनट पहले मीटिंग ऑन करूंगा तो ऑफ कोर्स वो मीटिंग 5:35 तक कैंसिल हो जाएगी. यदि मैं डायरेक्टली कंटिन्यू मतलब 5 o'clock में मीटिंग स्टार्ट करूंगा तो वो मीटिंग 5:40 तक लगभग चलेगी, उसके बाद कैंसिल होगी. तो मैं जितना पहले स्टार्ट करूंगा उतना पहले मीटिंग कैंसिल ही हो जाता है. आप में शो करता है ये हमको पता नहीं चलता, लेकिन मेरे में स्क्रीन आउट हो जाता है क्योंकि 10 मिनट पहले का रिमाइंडर शो करता है पहले ही कि 10 मिनट पहले आपका मीटिंग, 10 मिनट्स का और रिमेनिंग मीटिंग बच रहा है, उसके बाद मीटिंग कैंसिल हो जाएगा. तो वो 10 मिनट शो करता है, उसके बाद वो मीटिंग खुद से ही कैंसिल हो जाता है. तो 5 to 5:40